बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर रिजवान यूनुस, एक इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का टॉपिक है फ़र्स्ट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सबसे पहले मुख्तलिफ शोबा हयाजात में हम बात करेंगे कौन सबसे पहले किस ओहदे पर फाइज हुआ और किस इदारे का सबसे पहले सरबराह कौन था। तो सबसे पहले बात करते हैं सियासत यानी पॉलिटिक्स की। तो पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे। आप 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 11 सितंबर 1948 ईस्वी तक 394 दिन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म नवाबजादा राना लियाकत अली खान थे। आप 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 16 अक्टूबर 1951 ईस्वी तक वजीर आज़म रहे। इसी तरह अगर सदर की बात की जाए तो 1947 से 1956 तक पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल हुए, यानी कायद आज़म, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मलक गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा। जब 1956 का आइन नाफज हुआ तो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया और सिकंदर मिर्ज़ा जो कि चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को पहला सदर बना दिया गया। पाकिस्तान के पहले सदर यानी मुंतखब सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जो इंतखाबात जीत कर सदर बने। 2 जनवरी 1965 ईस्वी को जब पाकिस्तान में पहले सदारती इंतखाबात हुए तो इसमें असल मुकाबला अयूब खान वर्सेस मोहतरमा फातिमा जिन्ना था। तो अयूब खान ये इंतखाबात जीत गए और पाकिस्तान के पहले मुंतखब सदर मुकर्रर हुए। इसी तरह अगर पाकिस्तान की पहली काबीना की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली काबीना 7 वज़रा पर मुश्तमिल थी। इस काबीना ने गवर्नर जनरल और वज़ीर आज़म के साथ ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हल्फ उठाया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान चौधरी थे। पाकिस्तान के पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना मलक गुलाम मोहम्मद थे। इसी तरह पाकिस्तान के पहले वफाकी वज़ीर बवाए मवासलात यानी कम्युनिकेशन मिनिस्टर सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। अगर पाकिस्तान के पहले वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तालीम और वज़ीर इत्तलात व नशरियात की बात की जाए तो ये तीनों ओहदे फजलुर रहमान साहब के पास थे। पाकिस्तान के पहले वफाकी वज़ीर बराए ख़ुराक, वज़ीर बराए ज़राअत और वज़ीर सेहत राजा गजनफर अली खान थे। ये तीनों शोबे उनके पास थे और 27 दिसंबर 1947 ईस्वी को कायद आज़म ने उन्हें वज़ीर बराए बहाली मुहाजिरीन भी मुकर्रर किया। इसके बाद जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू अछूत लीडर थे। उन्हें पहला वफाकी वज़ीर कानून और मजदूरी मुकर्रर किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के पहले वफाकी वज़ीर बराए सनतो तजारत और इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर थे, जो आई चुंदरीगर के नाम से मशहूर थे। इसी तरह अगर बाद में आने वाले वफाकी वज़रा की बात की जाए तो पाकिस्तान के पहले वफाकी वज़ीर बराए मजहबी व अक़लीती अमूर मौलाना कौसर नियाज़ी थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में एक नई वजारत मुतारफ़ करवाई और मौलाना कौसर नियाज़ी को इस पर मुतमक्कन किया। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला की बात करें तो पाकिस्तानी पंजाब के पहले गवर्नर सर फ्रांसिस मूडी थे और पहले मुसलमान गवर्नर सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। इसी तरह पंजाब के पहले वज़ीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे। अगर सूबा सिंध की बात करें तो सूबा सिंध के पहले गवर्नर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला और पहले वज़ीर आला मोहम्मद अयूब खोड़ो थे। सूबा सरहद जिसे मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उसके पहले गवर्नर सर जॉर्ज कनिंगहैम और पहले मुसलमान गवर्नर साहबजादा मोहम्मद खुर्शीद थे। इसी तरह सूबा सरहद के पहले वज़ीर आला डॉक्टर खान, जिनका पूरा नाम डॉक्टर खान अब्दुल जब्बार खान था। बलूचिस्तान के पहले गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे और सूबा बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला सरदार अताउल्ला मैंगल थे। अताउल्ला मैंगल 1972 ईस्वी में इस ओहदे पर फाइज हुए। इसी तरह अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की तो गिलगित बल्तिस्तान की पहली गवर्नर डॉक्टर शमा खालिद और पहले वज़ीर आला अब्दुल हफीज़ शाह थे। इसी तरह
अगर बात की जाए AJ के यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और पहले वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद खान थे। तो इसी तरह अगर फीमेल मिनिस्टर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में पहली फाइनेंस फीमेल मिनिस्टर यानी कि वज़ीर ख़जाना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थीं। इसी तरह पहली वज़ीर तालीम महमूदा सलीम थीं। और अगर वज़ीर पॉपुलेशन की आबादी की बात की जाए तो डॉक्टर अतिया अनायतुल्ला थी। पाकिस्तान की पहली खतून वज़ीर इत्तलात सईदा आबदा हुसैन थी और पहली लॉ एंड ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शाहदा जमील थी। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात करें तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 ईस्वी को क़याम पाकिस्तान से 3 रोज़ कबल कराची में हुआ। पाकिस्तानी कौमी असम्बली के पहले सदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और पाकिस्तानी कौमी असम्बली के पहले स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान के पहले अपोजिशन लीडर की तो वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, जो कि 7 जुलाई 1955 से 11 सितंबर 1957 ईस्वी तक पाकिस्तान के पहले अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए। अगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के सेनेट की बात की जाए तो सेनेट का इदारा 1973 के आइन के तहत कायम हुआ और सेनेट के पहले चेयरमैन हबीबुल्लाह खान थे। और इसी तरह सेनेट के इब्तदाई मेंबरान की तादाद 45 थी, जो कि बाद में 63, फिर 87 और फिर 100 हुई और अब मौजूदा इसकी तादाद फाटा के KPK में जम होने के बाद सिर्फ 96 रह गई है। पाकिस्तानी कौमी असम्बली जो पहली दस्तूर साज पाकिस्तान की असम्बली थी उसके मेंबरान की तादाद 69 यानी 69 थी, जो बाद में 279, फिर आने वाले वक्त में 300, फिर 157, फिर 303, फिर 207, फिर 237 और फिर 342 और मौजूदा तादाद 336 है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तानी फीमेल की बात करें तो कौमी असम्बली की पहली खातून स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थीं और पहली डिप्टी स्पीकर बेगम जहां आरा शाहनवाज थीं, यानी कि पाकिस्तान की पहली फीमेल थीं जिन्हें इस ओहदे पर फाइज किया गया। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पहली फीमेल बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह थीं और उन्हें यह एजाज़ भी हासिल है कि वो कौमी असम्बली की पहली खतून मेंबर भी थीं। पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी की पहली खतून चांसलर बेगम राना लियाकत अली खान और पहली वाइस चांसलर बेगम नजमा नजम थीं। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तानी मिलिट्री की तो पाकिस्तानी बर्री फौज के पहले CIC यानी कमांडर इन चीफ फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी थे और पहले मुसलमान आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जो 1951 से 1962 तक इस ओहदे पर फाइज रहे और वही पाकिस्तान के पहले और अब तक के वाहिद फील्ड मार्शल हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पहले चीफ एलन पेरी कीन थे और पहले मुस्लिम चीफ असगर खान थे, जो कि 1957 से 1965 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। पाकिस्तानी नेवी के पहले चीफ जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड थे, जो कि 1947 से 1953 तक इस ओहदे पर फाइज रहे और पाकिस्तानी नेवी के पहले चीफ हाजी मोहम्मद सिद्दीक चौधरी थे, जो कि 1953 में इस ओहदे पर फाइज हुए। यहाँ ये बात बताते चलें कि 1947 से 1972 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराहान को CIC कहा जाता था। 1972 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नया ओहदा मुतारफ़ करवाया गया और तमाम चीफ यानी बर्री, बहरिया और फ़ज़ाइया के लिए चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा नाम मुकर्रर किया गया। तो पाकिस्तानी बर्री फ़ौज के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान थे, जो 1972 में इस ओहदे पर फाइज रहे। और इसी तरह पाकिस्तान के पहले एयर मार्शल यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ जफ़र चौधरी थे, जो 1972 से 75 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। और इस तरह नेवी के पहले एडमिरल हसन हफीज़ अहमद थे, वो भी 1972 में इस ओहदे पर फाइज रहे। पाकिस्तान के पहले जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मोहम्मद शरीफ थे। ये ओहदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मार्च 1976 में मुतारफ़ करवाया और जनरल मोहम्मद शरीफ पहले इस पर फाइज होने वाले शख्स थे।
इसी तरह अगर पहले निशाने हैदर होल्डर की बात की जाए तो कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर रेसिपिएंट हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मुख्तलिफ इदारों के चेयरमैन की, तो पाकिस्तानी जो अहम इदारे हैं उसमें सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि हमारी मायानाज खुफिया एजेंसी है, उसके पहले डायरेक्टर जनरल सैयद शाहिद हामिद थे जो कि कर्नल थे। इसी तरह पाकिस्तान के पहले DG ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल कर्नल शहबाज खान थे। और पाकिस्तान के पहले फ़ज़ाइया के निशाने हैदर होल्डर राशिद मिन्हाज थे, जो 20 अगस्त 1971 ईस्वी को उस वक़्त शहीद हुए जब उनके इंस्ट्रक्टर मुतीउर रहमान ने उनका त्यारा अगवा करके भारत ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी छावनी है वो खारियाँ गुजरात में है। अगर पाकिस्तान में के इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जिसमें सबसे अहम PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पहले चेयरमैन अबुल हसन इस्फहानी थे। इस तरह वापडा के पहले चेयरमैन गुलाम इसहाक खान थे। सुपारको जो पाकिस्तान की साइंसी एजेंसी है उसके जो 1961 में कायम हुई, उसके पहले चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। इस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न जो 26 नवंबर 1964 ईस्वी को कायम हुआ और लाहौर इसका पहला सेंटर था, तो इसके पहले जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो असलम अजहर थे। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के पहले MD जुल्फ़कार अली बुखारी थे, जो ZA बुखारी के नाम से मशहूर थे। पाकिस्तानी नज़रियाती कौंसिल के पहले चेयरमैन जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम थे। इस तरह वफाकी मौसम के पहले चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद इकबाल थे। पाकिस्तानी नैब के पहले चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद थे। नादरा के पहले चेयरमैन जाहद हुसैन थे। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के पहले चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान की अदलिया की, तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद थे, जो 1949 से 1954 तक इस ओहदे पर फायद रहे। लाहौर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हेनरी प्लाउडन थे और पहले हिंदुस्तानी सर शादी लाल थे, और फिर सर अब्दुल रशीद भी इस कोर्ट के जज बने, तो वही पाकिस्तान में बाद के पहले चीफ जस्टिस बने। अगर बात करें सिंध हाई कोर्ट की, तो सिंध हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल कादर शेख थे। KPK में पहले जुडिशल कमिश्नर का निज़ाम राय था। 1945 से 1955 तक मोहम्मद इब्राहिम खान पाकिस्तानी KPK कोर्ट के पहले जुडिशल कमिश्नर थे। जब 1975 में बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट कायम हुई KPK में, तो उसमें बशीरुद्दीन अहमद खान को KPK यानी सरहद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस खुदा बख्श मरी थे। इसी तरह अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की, तो जस्टिस मोहम्मद नवाज अब्बासी गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। इससे पहले काजी एहसानुल हक कुरैशी 2005 से 8 ईस्वी तक मुतलका कोर्ट के चीफ थे। अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, तो आज़ाद कश्मीर में चौधरी रहीम दाद आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, और इस तरह शेख अब्दुल मजीद आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट के पहले जस्टिस थे। अगर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की बात की जाए, तो पाकिस्तान के पहले अटॉर्नी जनरल वसीम अहमद थे। और अगर फीमेल जजेस की बात की जाए, तो पाकिस्तान की पहली फीमेल जज जो किसी कोर्ट में मुकर्रर हुई वो मजीदा रिजवी थी, जो सिंध हाई कोर्ट में जज बनी। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली पहली फीमेल जज जस्टिस आयशा मलिक थी, जो 24 जनवरी 2022 ईस्वी को ओहदे पर फाइज हुई। पेशावर हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली थी, जो 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से 7 जुलाई 2023 ईस्वी इस ओहदे पर फाइज रहीं, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिल गई, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली दूसरी फीमेल जज थी, जो 7 जुलाई 2023 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, तो पाकिस्तान का जो कौमी खेल है हॉकी, उसमें पाकिस्तान ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने सबसे पहले 1948 के लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, और पाकिस्तानी हॉकी टीम के पहले कप्तान
कर्नल अली इक़्तिदार शाह दारा थे। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच ही बेल्जियम के खिलाफ जीता और इस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में 1958 ईस्वी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसमें पाकिस्तान ने कुल 14 मेडल जीते, जिसमें 5 सोने, 5 चांदी और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस तरह पाकिस्तान ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल इटली के दारुल हुकूमत रोम में 1960 में भारत को हराकर हासिल किया। भारत 1928 से मुसलसल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका रास्ता 1960 में रोक दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने पहला हक होने वाला हॉकी वर्ल्ड कप जो 1971 में हुआ वो जीता। फिर 1978 में दूसरी दफ़ा, 1982 में तीसरी दफ़ा और 1984 में चौथी दफ़ा हॉकी वर्ल्ड कप जीता। और इसी तरह पाकिस्तान ने 1978 में होने वाली पहली चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। और पाकिस्तान ने बहुत सारे दीगर एजाज़ात भी हॉकी के खेल में हासिल किए। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में पाकिस्तान को 1952 में टेस्ट क्रिकेट खेलने का स्टेटस मिला। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच नई दिल्ली में 1952 में इंडिया के खिलाफ खेला। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर इंडिया के खिलाफ पहला मैच जनवरी 1955 ईस्वी को ढाका में खेला और बाकी 4 मैचेस मगरबी पाकिस्तान में यानी मौजूदा पाकिस्तान में हुए। मौजूदा होने वाला पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच भारत ही के खिलाफ बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम, जो बहावल स्टेडियम ही कहलाता है, उसमें 1955 में हुआ, जिसमें इम्तियाज़ अहमद ने पाकिस्तान के लिए पहली सेंचुरी स्कोर की। इसी तरह पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट कैप हासिल की वो अमीर इलाही थे। और इसी तरह अब्दुल हफीज़ कारदार को भी ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। और इमरान खान टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तान के 65वें क्रिकेटर थे। पाकिस्तान ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 1974 में खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ और इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 12वें वनडे कैप हासिल करने वाले प्लेयर थे। पाकिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप 25 मार्च 1992 ईस्वी को इमरान खान की क़यादत में इंग्लैंड को फाइनल में 22 रन से हराकर जीता। इसी तरह पाकिस्तान ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2009 में यूनुस खान की क़यादत में श्रीलंका को हराकर जीता। पाकिस्तान ने पहली चैंपियन ट्रॉफी 2017 ईस्वी में सरफराज अहमद की क़यादत में भारत को फाइनल में 180 रन से हराकर हासिल की। इसी तरह अगर पाकिस्तान के दीगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहली टेस्ट सेंचुरी जो ट्रिपल सेंचुरी है वो हनीफ मोहम्मद ने 1958 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्कोर की। और उन्हें यह भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रीज पर रहने का रिकॉर्ड कायम किया, जो तकरीबन 960 मिनट से ज़्यादा है। वो 960 मिनट तक बैटिंग करते रहे। पाकिस्तान की जानब से पहली दफ़ा किसी बॉलर ने जब 300 विकेटें हासिल की टेस्ट क्रिकेट में तो इमरान खान थे, जिन्होंने 362 विकेटें हासिल की। उसके बाद वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड वसीम अकरम के पास है, जिन्होंने पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेटें हासिल की। और इसी तरह अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग अब तक शाहिद खान अफरीदी ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 12 रन देकर 7 विकेटें ली। और इसमें सबसे पहले जिस बंदे बॉलर ने पाकिस्तान की जानब से 7 विकेटें ली वो इंडिया के खिलाफ आकिब जवेद ने 37 रन देकर 7 विकेट्स ली, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। दूसरी दफ़ा ये एजाज़ वकार यूनुस ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट ली 36 रन देके। अगर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 9 विकेटों की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानब से एक इनिंग में सबसे पहले 9 विकेट हासिल करने वाले बॉलर अब्दुल कादिर थे, जिनको मैजिशियन यानी जादूगर भी कहा जाता था, जिन्होंने नवंबर 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर में सिर्फ 56 रन देकर 9 विकेट हासिल किए। इसी तरह अगर हम स्क्वाश की बात करें तो स्क्वाश में पाकिस्तान ने बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते। जहांगीर खान को यह एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने किसी भी खेल में लगातार 555 मैच जीते। और उन्होंने 6 दफ़ा वर्ल्ड ओपन चैम्पियनशिप और 10 दफ़ा ब्रिटेन ओपन चैम्पियनशिप जीती। और इसी तरह स्नूकर में पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप मोहम्मद यूसुफ ने 1994 ईस्वी में जीता और कम उम्र तरीन एहसन रमज़ान ने 2022 ईस्वी में पाकिस्तान के लिए स्नूकर वर्ल्ड कप जीता।
इसी तरह अगर हम कबड्डी की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान कबड्डी टीम ने 2020 ईस्वी में लाहौर में भारत को शिकस्त देकर जीता। पाकिस्तानी कोई टेनिस प्लेयर जो पहली दफ़ा किसी ग्रैंड स्लैम में पहुंचा वो एहसामुल हक कुरैशी थे, 2010 के यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में क्वालिफाई किया। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान में कोह पैमाई की तो पाकिस्तान की कोह पैमाई में सबसे पहला शख्स जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया वो नज़ीर साबर थे, जिन्होंने 17 मई 2000 ईस्वी को ये कारनामा सर अंजाम दिया। K2 को सर करने वाले पाकिस्तान के पहले कोह पैमा अशरफ अम्मान थे, जिन्होंने 9 अगस्त 1977 ईस्वी को K2 सर की। इसी तरह पाकिस्तान की पहली खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया वो समीना बेग थी, जिन्होंने मई 2013 ईस्वी में यह एजाज़ हासिल किया। और दूसरी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली खातून नाइला कियानी थी, जिन्होंने 14 मई 2023 ईस्वी को यह एजाज़ हासिल किया। इस तरह K2 सर करने वाली पहली खातून भी समीना बेग थी। K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोह पैमा पाकिस्तानी के शहरोज काशफ थे, जिन्होंने 27 जुलाई 2021 को सिर्फ 19 बरस की उम्र में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर किया। अगर पाकिस्तान में मुतफरक मामलात की बात की जाए तो पाकिस्तान में पहला गज़ट 15 अगस्त 1947 ईस्वी को शाया हुआ। इसी दिन पेशावर में पाकिस्तान फ़ज़ाइया का पहला एयरबेस कायम किया गया। पाकिस्तान में पहली दस्तूर असम्बली जिसको तहलील किया गया वो KPK की असम्बली थी, यानी कि सूबा सरहद की, जिसको कायदे आज़म ने 22 अगस्त 1947 ईस्वी को तहलील किया। और इसी दिन जुमे को आधी छुट्टी का ऐलान किया गया, यानी पाकिस्तान में जुमे को हाफ वर्किंग डे डिक्लेयर किया गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज 18 सितंबर 1947 ईस्वी को कायम हुई। पाकिस्तान में पहली तलीमी कॉन्फ्रेंस 27 नवंबर 1947 ईस्वी को हुई। पहली रियासत जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया वो रियासत बहावलपुर थी, जिसने 7 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। पाकिस्तानी अगर मईशत की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक है वो 1 जुलाई 1947 ईस्वी 48 ईस्वी को कायम हुआ और कायदे आज़म ने इसके अपना हाथों से इसका इफ्तिताह किया और ये कायदे आज़म की किसी भी सरकारी तकरीब में आखिरी शिरकत थी। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर जाहिद हुसैन थे। पाकिस्तान ने अपना पहला सिक्का 3 जनवरी 1948 ईस्वी को जारी किया। सिकंदर अपने ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि पाकिस्तान के उस वक़्त गवर्नर थे, उन्होंने कोटरी बराज जो पाकिस्तान में बनने वाला इंडिपेंडेंस के बाद पहला था उसकी बुनियाद रखी। पाकिस्तान में कायम होने वाला पहला बैंक यूनाइटेड बैंक लिमिटेड था, जिसने 7 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना काम शुरू किया। इस तरह पाकिस्तान को कर्जा देने वाला पहला बैंक HBL यानी हबीब बैंक लिमिटेड था, जो 10 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को कायम हुआ। पाकिस्तान में जारी होने वाला पहला उर्दू अखबार डेली अमरोज़ और पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन था। अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तानी तराने की तो पाकिस्तानी तराने की धुन पाकिस्तानी हुकूमत ने 21 अगस्त 1949 को पहली दफ़ा मंजूर की और इसके खालिक गुलाम अहमद अली शागला थे। पाकिस्तानी तराना हफीज़ जलंधरी ने तहरीर किया और इसे अपनी आवाज़ में पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर 13 अगस्त 1954 ईस्वी को नशर किया और 16 अगस्त यानी 3 दिन बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे ऑफिशियली तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान में पहला आइन 23 मार्च 1956 ईस्वी को नाफज हुआ। इसके कुल 234 आर्टिकल थे। पहली पाक भारत जंग 1948 ईस्वी में कश्मीर महाज पर हुई। इसी तरह पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी को जनरल मोहम्मद अयूब खान ने नाफज किया। पाकिस्तान में बनने वाला पहला डैम 27 जनवरी 1961 ईस्वी को पेशावर से 20 मील के फासले पर वारसक डैम था, जो तकरीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुआ। पाकिस्तान ने अपना पहला मवासलियाती सियारा 7 जून 1962 ईस्वी को खला में छोड़ा, जो कि सोमियानी बलूचिस्तान के इलाके से छोड़ा गया और इसका नाम रहबर अव्वल था। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी जो पहली सबमरीन जिसे आबदोद कहा जाता है उसका नाम गाजी था, जो 1964 ईस्वी में अमेरिका से खरीदी। पाकिस्तान की पहली मीडिया प्रेस एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जिसे APP कहा जाता है थी। इसी तरह
अगर पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात की बात करें तो पहले पाकिस्तान में आम इंतखाबात जिसमें बालगाना हक राय दही यानी अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोट डालने का हक मिला तो 7 दिसंबर 1970 ईस्वी के इंतखाबात थे। पाकिस्तान में पहले गैर जमाती इंतखाबात जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 ईस्वी में मुनक्कद किए। पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो थी जो 1988 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। अगर पाकिस्तान के पहले अबूरी वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो 1990 में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को पाकिस्तान का पहला अबूरी वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया और पाकिस्तान के पहले अबूरी सदर वसीम सज्जाद थे। पाकिस्तान के आइन 1973 में पहली तरमीम 1974 में की गई जिसके तहत बांग्लादेश को तस्लीम किया गया और पाकिस्तान की नए सिरे से हदबंदी की गई। मुसलमान की तारीफ भी पहली दफ़ा 73 के आइन में दर्ज की गई और सदर और वज़ीर आज़म दोनों को इकट्ठा मुसलमान होना 73 के आइन में करार दिया गया। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान के किसी भी सरबराह मुल्क के गैर मुल्की दौरों की तो पाकिस्तान में अमेरिका का पहला दौरा करने वाले सरबराह वज़ीर आज़म लियाकत अली खान थे जिन्होंने मई 1950 में दौरा किया। इस तरह मास्को रूस का दौरा करने वाले पहले सदर अयूब खान थे जिन्होंने अप्रैल 1965 ईस्वी में रूस का दौरा किया। पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया और पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला सफारतखाना ईरान ही में खोला। जिस मुल्क ने पाकिस्तान में अपना पहला सफारतखाना खोला वो मिस्र था जिसने ये सफारतखाना पाकिस्तान में कायम किया। तो ये थी पाकिस्तान के बारे में चंद चीदा मालूमात यानी कि फर्स्ट इन पाकिस्तान के हवाले से। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इसी किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल प्रोफेसर रिजवान हिस्टोरियन ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इम्तहानी ज़रूरियात और जॉब टेस्ट के हवाले से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।